हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रीमर। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो टॉपिक है कैलेंडर। हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स के अलावा अन्य जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कैलेंडर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्राय हर एक एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो हमारे लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगले 20 25 30 मिनट के लिए पेशेंस के साथ इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना। कंप्लीट देखोगे तभी आपको इस चैप्टर के ऊपर इतना कमांड आ जाएगा कि आप आराम से क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और जिन लोगों में थोड़ी पेशेंस की कमी है, जिनको पढ़ने की चाह तीव्र इच्छा नहीं है किसी चीज को जानने की, वो लोग वीडियो को यही छोड़ दो, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखने से ये चैप्टर कभी भी क्लियर नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक कैलेंडर। सबसे पहले बात इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के रूप में कहा गया, सिस्टम फॉर डिवाइडिंग टाइम इनटू फिक्स्ड पीरियड इज टर्म्ड एज कैलेंडर। मतलब क्या हुआ कि कैलेंडर एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? फिक्स पीरियड में डिवाइड करते हैं। अब ये टाइम और फिक्स पीरियड को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस इमेज पे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखो, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ एक चक्र को जो पूरा करने में समय लगता है, यहाँ पर उस समय की बात की गई है। ठीक है। ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ एक चक्र लगाने में जितना समय लगता है, यहाँ पर उस समय की बात की गई है। और उस समय को अगर हम लोग फिक्स्ड पीरियड में डिवाइड कर दें, और यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड का मतलब दिन, सप्ताह, महीनों और वर्ष से है। ठीक है। तो इस प्रकार विभाजन करने का जो सिस्टम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। हिंदी में इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ एक चक्र लगाने में जो समय लगता है, उस समय को दिन, सप्ताह, महीनों और वर्ष में विभाजित करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। आम भाषा में इसको और क्या कह सकते हो दूसरी भाषा में? तो हम लोग कह सकते हैं कि कैलेंडर इज अ लिस्ट दैट शोज द डेज, वीक एंड मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। कैलेंडर जो होता है एक प्रकार की तालिका होती है जिसके अंतर्गत एक वर्ष में आने वाले सभी दिन, सप्ताह और महीनों को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है। कैलेंडर एक प्रकार की तालिका है जिसमें एक वर्ष में आने वाले सभी दिन, सप्ताह और महीनों को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। देखो, हम लोग अपने प्रायः जीवन में घर पे जो कैलेंडर होता है वो देखते हैं। और कैलेंडर क्या होता है? एक वर्ष के लिए कैलेंडर तैयार किया जाता है, घर पे होता है। और उस कैलेंडर में पहले क्या किया जाता है? पूरे वर्ष को 12 अलग अलग पेजेस के साथ या 12 अलग अलग कॉलम के साथ बांटा जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? महीना कहते हैं। उन महीनों के अंतर्गत सप्ताह के रूप में, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के रूप में साप्ताहिक विभाजन किया जाता है। और उन सप्ताह के अंतर्गत दिनों को विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार की तालिका को हम लोग क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। मौजूदा समय में हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कैलेंडर कौन सा है? तो वो कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो क्या ग्रिगोरियन कैलेंडर एट ए टाइम हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा? नहीं। बहुत सारे इसके पहले भी कैलेंडर हुए, बहुत सारे अशुद्धियां थी, उन अशुद्धियों को दूर करते हुए हम लोग के पास आज ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के मॉडिफिकेशन में, उसके इवेल्युएशन में जो अन्य दो कैलेंडर वाइटल रोल प्ले करते हैं वो कैलेंडर कौन कौन से हैं? तो एक तो है रोमन कैलेंडर और दूसरा जो है वो है जूलियन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर क्या है तो उसकी बात की जाए, रोमन कैलेंडर के बारे में लिखता है कि रोमन कैलेंडर इन अर्ली डेज रोमन कैलेंडर वाज मोस्टली यूज। प्राय विश्व के हर एक प्रांत में, हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में पहले रोमन साम्राज्य का जो कैलेंडर था, दैट इज रोमन कैलेंडर, उसका यूज किया जाता था। इस कैलेंडर में क्या खासियत थी? यहाँ पर जो ईयर था वो 10 महीनों में विभाजित किया गया था और दिनों की संख्या 304 थी। अब सोचो 10 महीनों में 304 दिनों को बांटने का जो विभाजन था इस कैलेंडर में बहुत ज्यादा अनइवन था। क्या था? बहुत ज्यादा अनइवन डेज डिस्ट्रीब्यूशन था। इस कारण से ये कैलेंडर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इस कॉम्प्लिकेशंस के कारण इसमें बहुत जरूरत पड़ती है मॉडिफिकेशन की, ताकि दिनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा सामान्य हो पाए। तो इस उद्देश्य से अगले कैलेंडर का इजाद होता है और उस अगले कैलेंडर को नाम दिया जाता है क्या? जूलियन कैलेंडर। ये जो जूलियन कैलेंडर था ये क्वाइंट किया गया था किनके द्वारा? जूलियस सीजर के द्वारा। मैंने जूलियस सीजर जो थे इस कैलेंडर के एक तरह समझ लो आप फाउंडर थे, ठीक है, इनिशिएटर थे। तो उनके नाम के सम्मान के रूप में ही इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर कहा गया। ठीक है। जूलियन कैलेंडर जो था इट वाज अ रिफॉर्म ऑफ द अर्ली रोमन
कैलेंडर, ये पहले वाले रोमन कैलेंडर का थोड़ा सा रिफॉर्म वर्जन था। और इसमें ये क्या किया गया, रिफॉर्म्स क्या किया गया, तो यहाँ पर दिनों की संख्या 365 और महीनों की संख्या 12 कर दी गई। मौजूदा समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वहां भी हम लोग सभी जानते हैं कि जनरल ईयर के लिए दिनों की संख्या 365 है और महीने तो 12 ही है। ठीक है। इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर वॉज क्वाइंड इन दिस कैलेंडर, जो कॉन्सेप्ट था लीप ईयर का उसको भी जूलियन कैलेंडर में ही यूज किया गया। बट फिर भी ये जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है। वो क्यों अलग है, तो ये अलग है इसके ड्रॉबैक के कारण। इसका ड्रॉबैक क्या था, यहाँ पर काम करता था 3+1 ईयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। लीप ईयर के लिए जूलियस सीजर ने कहा कि प्रत्येक 3 साल के बाद, जो प्रत्येक 3 जनरल ईयर के बाद जो चौथा साल होगा वो साल कौन सा होगा, एक लीप ईयर होगा। ठीक है। यहाँ पर जनरल ईयर के 3 वर्षों के बाद जो चौथा साल होगा वो लीप ईयर होगा, ऐसा जूलियन कैलेंडर में कहा गया। इन जनरल आप लोग भी सोचोगे कि हाँ ऐसा ही तो होता है, 3 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। जैसे 2020 था, 24 था, तो अब 28 आएगा, उसके बाद 32 होगा, 36 होगा, एंड सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो मिस्टेक इनसे हुई उसको ठीक किया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर में, वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी बात एक जान लो कि जो अगर जनरल ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल ईयर 365 दिन का ही था, दैट इज 365 डेज 3 सालों के लिए। चौथे साल लीप ईयर आता था जो कि 366 दिन का होता था जूलियन कैलेंडर के भी अकॉर्डिंग। तो अगर एक दिन बढ़ रहा है तो इस एक दिन का इंक्रीमेंट पिछले 4 सालों में अगर डिवाइड कर दें तो हर एक साल का एक्चुअल डेज कितना होगा, 365.25 डेज करके होगा हर 3 सालों में। और इस चौथे लीप ईयर में भी तो 0.25 बढ़ेगा, दैट इज ये 0.25 4 बार एकत्रित होकर के यहाँ पर एक दिन को बढ़ाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि एवरेज डेज इन जूलियन कैलेंडर, एवरेज डेज ऑफ अ ईयर इन अ जूलियन कैलेंडर, एक जूलियन कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में औसतन दिनों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे आंसर, 365.25 डेज। क्लियर। अच्छा, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या था। रोमन कैलेंडर 10 महीना, जूलियन कैलेंडर 12 महीना। रोमन कैलेंडर 304 दिन वर्ष में, जूलियन कैलेंडर में 365 दिन। रोमन कैलेंडर में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जूलियन कैलेंडर में क्या चेंजेस हुए और क्या चेंज करने के बाद हम लोग का ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग के आज पास है। तो देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में कहा कहा गया है, लिखा गया इन 1582 होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, जस्ट अ सेकेंड। ये 1580 नहीं होगा, ये 1582 होगा, 1582 ईस्वी में। ठीक है। पोप ग्रिगोरी 13, पोप का मतलब क्या होता है, तो पहले जो सिस्टम होता था ना ईसाई चर्च, उनके जो पुरोहित होते थे उनका पदवी जो था ना वो पोप था, अभी भी होता है। तो पोप थे एक, उनका नाम क्या था, ग्रिगोरी 13। क्या नाम था, ग्रिगोरी 13। ठीक है। तो ग्रिगोरी 13 ने क्या किया, डन अ माइनर मॉडिफिकेशन, उन्होंने एक सूक्ष्म मॉडिफिकेशन किया कौन से कैलेंडर में, दैट इज आवर जूलियन कैलेंडर। ठीक है। टू रिड्यूस द एवरेज लेंथ ऑफ अ ईयर, अभी एवरेज लेंथ की बात मैंने की थी, एवरेज लेंथ कितना था जूलियन कैलेंडर में, 365.25 डेज। इन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन के बाद इन्होंने एवरेज लेंथ को थोड़ा सा कम किया। ठीक है। अब वो कम क्या हुआ, क्या वो बताते हैं आपको, से सुनो ध्यान से। he opposed the concept of 360 sorry he opposed the concept of 3+1 year of julian calendar। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था जूलियन कैलेंडर में 3+1 ईयर वाले कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और क्या कर दिया, ही क्वाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर विद द एक्सेप्शन ऑफ सेंचुरी लीप ईयर। उन्होंने लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मॉडिफाई किया और उसमें एक नई चीज ऐड की और वो क्या था, सेंचुरी लीप ईयर। अब ये सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्र को पूरा करने में लगता है 365 दिन। किसी किताब में लिखा गया 5 घंटा, किसी में लिखा गया 6 घंटा। ठीक है। 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक। हम लोग इसको प्रकट कर चलेंगे कि पृथ्वी द्वारा, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ एक चक्र को लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। देखो अगर इस 365 दिन की बात की जाए तो देखो 365 दिन तो एक वर्ष का होता है, बट हर साल 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड ये एक्स्ट्रा हो जाता है। इन 5 घंटा 48 में से 5 घंटा और 48 मिनट को हर 4 सालों में बढ़ा बढ़ा करके क्या किया जाता है, एक लीप ईयर को जनरेट किया जाता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है और अप्रॉक्स वो क्या होता है 24 घंटे के बराबर हो जाता है हर 4 साल में ये वाला। ठीक है। फिर भी कुछ सेकंड का अंतर अभी भी पृथ्वी
जो है ना पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जब लगाती है तो फिर भी कुछ सेकंड रह जाता है, और वो सेकंड लगभग 400 सालों में सेकंड काउंट होते 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 हर 400 साल में एक बार ऐसा मोमेंट आता है कि वो सेकंड एक दिन का रूप ले लेता है। माने वो सेकंड्स हर 4 सालों में बढ़कर, माइनर सेकंड्स, वो 400 सालों में बढ़कर एक दिन का रूप ले लेता है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट जनरेट होता है किसका? सेंचुरी लीप ईयर का। तो याद रखना, लीप ईयर को चेक करने का तरीका क्या है कि जब नॉर्मल लीप ईयर होगा तो वहां पर डिवाइड करेंगे 4 से, अगर कट जाए तो वो एक लीप ईयर है। लेकिन अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर होगा, मतलब 1900, 1800, 1700, 1600, 2000, ऐसा कोई साल होगा, तो वहां पर लीप ईयर चेक करने के लिए हम लोग 400 सालों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर 400 सालों के बाद ही चेंज होता है लीप ईयर के साथ अगर होना होता है तो। बट आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अब एवरेज डेज इन ईयर पहले भी डिस्कशन किए थे, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं कि एवरेज डेज ईयर जो होगा जूलियन कैलेंडर के अनुसार कितना होगा? 365.25 डेज। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कितना होता है? 365.2425। मैंने ये कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी लीपर के बाद। बट फिर भी एक्चुअली जो सूर्य को टाइम लगता है, सूर्य के चारों तरफ टाइम लगता है पृथ्वी को, वो टाइम कितना होता है? 365.2422 डेज। अब देखो, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर मोर एक्यूरेट है देन द जूलियन कैलेंडर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर को वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग एग्जाम में जो भी कैलेंडर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर को बेस मानकर ही बताएंगे। देखो, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया? मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन में खत्म किया है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग का चैप्टर काफी स्मूथ चल पाएगा, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ पाएंगे। क्लियर? ऊपर ऊपर पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, सो डिटेल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। देखो, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर की। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर क्या है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर के मतलब हो गया कि ईयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा क्या होता है? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्मल ईयर जो होगा वो कितने दिनों का होगा? नॉर्मल ईयर जो होगा वो टोटल 365 दिनों का होगा, और इसमें फरवरी का जो महीना होगा वो 28 डेज का होगा। इसको चेक करने का तरीका है कि अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में मेरा कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन लीप ईयर के बारे में क्या होगा? दिनों की संख्या कितनी होगी? 366 होगी। फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, और अगर इस वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, मतलब कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल एंड विच वन इज लीप ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से डिवाइड करेंगे, और लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो, हम लोग ना साइक्लिसिटी पढ़ा है। कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड करना है तो पूरी संख्या को जरूरत नहीं है कि 4 से डिवाइड करो। जैसे मान लो ये मान लो 891833341442 अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरी संख्या को 4 से भाग देंगे? नहीं देंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे। अगर वो कट गया तो वो 4 से पूरी संख्या भी विभाजित होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इन सवालों को चेक करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर जनरल ईयर है। ठीक है, देखो, बात की जाए अगर 62 की, तो 62 क्या होता है? 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 15 चौके 60, 5 4 60 होता है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 64, 16 4 64 कंप्लीटली डिविजिबल, दैट इज ये लीप ईयर होगा। 2404 तो 4 से क्लियरली कटेगा, तो ये भी एक लीप ईयर होगा। 14 है तो 14, 4 3 12, 4 3 12 होता है, 4 3 12, रिमाइंडर बच गया 2, दैट इज एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, 2007, 1982, ये सब दोनों आप लोग खुद से ट्राई करना। और यहाँ देखो सेंचुरी आ गया, एक सेंचुरी लीप ईयर आया, ये सेंचुरी ईयर आया। तो हम लोगों ने क्या सीखा? अगर सेंचुरी ईयर होगा तो हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं 400 के साथ। ठीक है, 400 से अगर डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करना है अब 19 को, तो 19 कटता है क्या? नहीं कटता है, दैट इज ये एक क्या होगा? नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, 1600 की बात की जाए तो डबल जीरो उड़ जाएगा, 4 4 16, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 400 से कटेगा वो लीप ईयर होगा, जो नहीं कटेगा वो क्या होगा? नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट होगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर एंड लीप ईयर। अब हम लोग बढ़ते आगे। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत दमदार है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान से समझना बातों को।
अगर हम ईयर 5 की बात करें, मतलब नॉट द ईयर 5, शुरू के 5 सालों की बात करें, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, तो स्टार्टिंग में अगर 5 साल की बात करें, मतलब साल 1, साल 2, साल 3, साल 4 और साल 5, ठीक है। अब जैसे 2023 चल रहा ना, वैसे ही साल नंबर 1, साल नंबर 2, अगर इसमें हम पूछे ना, नंबर ऑफ लीप ईयर होना चाहिए यहाँ पर, नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ ईयर को आप लीप ईयर कर लेना, लीप ईयर, ठीक है। तो इन 5 सालों में अगर लीप ईयर की बात की जाए तो कितने लीप ईयर रहे होंगे इन 5 सालों में? सिर्फ एक लीप ईयर रहा होगा, वो भी कौन रहा होगा? 4 रहा होगा, क्योंकि इनमें से सिर्फ 4 ही ऐसी संख्या है जो 4 से कटेगी। तो स्टार्ट के 5 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। नेक्स्ट अगले 10 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8, दैट इज 2। कौन सा साल? साल नंबर 4 और साल नंबर 8। 15 की बात की जाए तो 3, क्योंकि साल नंबर 4, साल नंबर 8 और साल नंबर 12, ये क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। 25 की बात की जाए तो यहाँ पर 4 लीप ईयर होने चाहिए। सॉरी, 25 की बात की जाए, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, दैट इज यहाँ पर लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। कौन कौन से साल होंगे वो जो लीप ईयर होंगे? तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। तो लीप ईयर कितने? 1 2 3 4 5 और 6 लीप ईयर। क्लियर? चलो, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि प्रथम 100 सालों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग कितना इजिली बोल पाएंगे ना कि 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, दैट इज 25। आंसर क्या? आंसर करेक्ट होगा? करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा? कि इन 100 सालों में 100 जो एक सेंचुरी ईयर है, और ये सेंचुरी ईयर जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, तो 1.25 साल एक लीप ईयर नहीं रहा होगा। तो इन 100 सालों में लीप ईयर की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 1, दैट इज 24। क्लियर? वैसे ही 200 सालों को अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड करें 4 से, तो कितना राउंड फिगर में आएगा? 50 आएगा। क्या इन 200 सालों में सेंचुरी ईयर 100 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। क्या 200वां साल एक सेंचुरी ईयर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 साल माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 48। वैसे ही 300 के लिए अगर इसको डिवाइड करें हम लोग 4 से, तो 75 फिगर देगा। ना उसमें 100वां साल लीप ईयर है, ना 200वां साल और ना 300वां साल, तो -3 कर दो, दैट इज 72। लास्ट 400 की बात करो, अगर डिवाइड करें 4 से, तो 100 तो आएगा ही आएगा। इन 400 सालों में 100 भी लीप ईयर नहीं होगा, 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, 300 भी लीप ईयर नहीं होगा, बट चौथा साल में 400वां सेंचुरी ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 से कटने वाला है। तो यहाँ पर -3 करेंगे, क्योंकि 100, 200 और ये 300, यही 3 वो साल है जो कि लीप ईयर नहीं होते, दैट इज 97। क्लियर? तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद रखना। अब इस पे बेस्ड करके क्वेश्चन देखो, बोला हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर, 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 29 फरवरी आने का मतलब क्या है कि लीप ईयर कितनी बार आएगी? तो 400 सालों में लीप ईयर कितनी बार आएगा? तो अभी तो हम लोगों ने कर दिया कि 400 ईयर में लीप ईयर 97 टाइम आएगा। कैसे? 400 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 100 होगा। इस 100 साल में कौन सा साल लीप ईयर नहीं होगा? 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल। 3 साल ऐसे होंगे जो लीप ईयर नहीं होंगे, दैट इज 97 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला हाउ मेनी टाइम्स 29th डे टेट कम इन 400 ईयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है, करेक्ट करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखो 29 तारीख तो हर महीने में आती है, सिवाय फरवरी को छोड़ के, और साल में 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने तो पक्का है कि 29 तारीख आएगा ही आएगा। तो 11 महीने पक्के से आएंगे 29 तारीख वाले, और 400 सालों की बात की गई है, तो 11 इंटू 400, दैट इज 4400। अब इसमें फरवरी का महीना देखेंगे और वो फरवरी के महीने देखेंगे जो कि लीप ईयर हो, तभी तो 29 तारीख आ पाएगा। तो 400 सालों में लीप ईयर कितना? 97। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4497। क्लियर? चलो, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। इस ये तो सीखना मतलब समझ लो उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। तो ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज के अकॉर्डिंग कहता है कि द रिमाइंडर विच वी गेट बाय डिवाइडिंग बाय 7 इनटू द नंबर ऑफ डेज इज कॉल्ड ऑड डेज। मतलब क्या हुआ कि अगर दिनों की संख्या में हम लोग 7 से भाग कर दे, मान लो दिन की संख्या ले लेते हैं हम लोग 15, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अगर 7 से, तो 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, यही क्या होगा? ऑड डेज होगा। 15 का ऑड डेज कितना होगा? 1 होगा। ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस 15 में ऑड डेज कितना है? तो 1 हो गए, ठीक है।
अगर 10 की बात की जाए तो 7 वन जा 7, रिमाइंडर कितने बचेंगे 3, तो 10 का ऑड डेज कितना होगा 3 होगा। 18 की बात की जाए तो 7 टू जा 14, रिमाइंडर कितना 4, दैट इज ऑड डेज 4। 28 है तो 7 4 जा 28, नो रिमाइंडर दैट इज 0 ऑड डेज। 29 होगा तो क्या होगा, 29 होगा तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 1। 30 होगा तो क्या होगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 2, दैट इज ऑड डेज 2। 31 होगा तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच गया 3। 365 को डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसका ऑड डेज 1 हो जाएगा। 366 में ऑड डेज कितना 2, और वीक्स तो अपने आप में 7 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें तो किसी भी कंडीशन में वीक में हमेशा ऑड डेज क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी रहे तो ये ऑड डेज आपको क्लियर होना चाहिए। अब ऑड डेज को हम लोग यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो देख लो। जैसे मान लो अगर ये बोला गया है कि बताइए अगर आज का दिन संडे है, क्या बोला गया है, अगर आज का दिन संडे है, इफ टुडे इज संडे, देन आफ्टर 15 दिन के बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद क्या होगा। अब इसको आप लोग लेके बैठोगे आज संडे है तो 15 दिन के बाद संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करोगे तो हो गया। हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, इस 15 दिन का ऑड डेज देखेंगे। 7 टू जा 14, ऑड डेज कितना 1, बस संडे से एक दिन बढ़ा के जो आंसर होगा वो दे देंगे, दैट इज अवर मंडे। क्लियर। 36 डेज आफ्टर बोला है, 36, 7 5 जा 35, रिमाइंडर हो गया 1, दैट इज ऑड डे 1। तो संडे के बाद अगला दिन कौन सा होगा, मंडे। 50 वीक्स बोला, वीक्स में नो चेंज, जीरो का जीरो ही रह जाएगा, तो संडे को संडे ही रखना है, तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा, संडे। आफ्टर 21 डेज, 21 7 3 जा 21, कंप्लीटली जीरो, जीरो ऑड डेज मतलब नो चेंज, दैट इज आंसर अगेन कितना, संडे। बिफोर 30 डेज, 30 डेज अगर बात की जाए तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया -2, ऑड डे हो जाएगा वो -2। संडे से 2 दिन पीछे जाओ, संडे से एक दिन पहले सैटरडे और उससे एक दिन पहले फ्राइडे। देखो माइनस करके मैं पीछे गया हूँ, माइनस किसके कारण से गया, वो गया मैं फ्राइडे सॉरी बिफोर के कारण से, किस कारण से, बिफोर के कारण से। ये बिफोर वाला आंसर आप कमेंट सेक्शन में खुद से देना, बिफोर 365 डेज क्या होगा। ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखो दमदार, लिखा है इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे हुआ संडे, मतलब जो कल दिन बीता, यस्टरडे जो कल था उसके 3 दिन पहले क्या था, संडे था। तो बोला है व्हाट विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के 4 दिन के बाद क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये सवाल को हम लोग बहुत इजीली कर पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज के साथ। सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाओ, 3 डेज बोला है तो 3 ले लो, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। यस्टरडे को 1 काउंट करेंगे, टुमारो को भी 1, ऐसे करके काउंट करते हैं। ठीक है। संडे जो दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, 3 के लिए 1, यस्टरडे के लिए 1, आगे गए विल बी 4, 4 बोला तो यहाँ 4 ले लो, टुमारो के लिए 1, ऐड करो 3 और 1 4, 4 8 और 1 9, 9 का एड्रेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया उससे 2 दिन आगे बढ़ जाना है, संडे दिया है तो मंडे छोड़ दो, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। क्लियर। ठीक है। इस वाले का आंसर आप लोग देना खुद से। ठीक है। क्लियर हो रहा है। देखो बहुत इजीली कर पाएंगे हम लोग अगर ये सब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो सिर्फ सवाल देखेंगे और सेकंड्स में उड़ाएंगे। ठीक है। अब आता है रेफरेंस बेस्ड, रेफरेंस ईयर बेस्ड, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 3 काम करना है हम लोगों को, कैसे वो यूज करेंगे वो देख लो एक बार। देखो रेफरेंस ईयर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 तरह के क्वेश्चन होगा, केस 1 केस 2 और केस 3 करके मैं पढ़ाऊंगा। केस 1 में क्या होगा, व्हेन डेट एंड मंथ आर सेम बट ईयर आर डिफरेंट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डेट, यहाँ पर डेट जो है यहाँ पर डेट जो है वो 26 है। ठीक है। और यहाँ भी डेट कितना है 26 है, यहाँ मंथ कितना है जनवरी है, यहाँ भी मंथ कितना है, बट डिफरेंसेस किस में, डिफरेंसेस है ईयर में। ठीक है। तो इसी सवाल को हम लोग क्या कहते हैं, जब डेट और मंथ सेम हो बट ईयर डिफरेंट हो। देखो कितना इजीली बनेगा सवाल ये। ठीक है। सवाल देखो क्या दिया, 26 जनवरी 2000, यही क्वेश्चन था ना। 26 जनवरी 2006 और 26 जनवरी 2018। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पर ना ऑड डेज का कॉन्सेप्ट काम में लाएंगे। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कैसे काम में लाएंगे, ध्यान ध्यान से देखो। देखो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 6 से 18 के बीच में गैप कितने का, तो टोटल 12 सालों का गैप है। अब ये देखना होगा कि इन 12 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। देखो इन 12 सालों में 6 से 18 करके बात की जाए तो 12 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, 2006 है, लीप ईयर नहीं होता है, 7 लीप ईयर नहीं होता, 8वां लीप ईयर होता था, 8 12 और 16, ये 3 लीप ईयर आ गए। 6 से 18 के बीच 3 लीप ईयर आ गए। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 12 और 3 15 हो गया। 15 का ऑड डेज कितना होगा, 15 का ऑड डेज 7 2 14, ऑड डेज 1। तो सिंपली अगर सैटरडे है तो उसमें एक दिन बढ़ा दो, दैट इज कौन सा दिन, संडे। देखो कितना स्मूथली बन रहा है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काफी इजीली बन पाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टेस्ट नंबर 2।
जब ईयर सेम होंगे, ठीक है, जब क्या होंगे, ईयर सेम होंगे बट डेट एंड मंथ आर डिफरेंट। इस क्वेश्चन में देखो 2005 दो है, दोनों जगह क्या है, ईयर सेम है बट डेट और मंथ क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे बनाएंगे। इस सवाल में हमको क्या ईयर को लेकर चलने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ईयर पे ध्यान नहीं देना है हमको, ध्यान किस पे देना है, सिर्फ और सिर्फ पहले मंथ पे ध्यान देंगे। और देखो मंथ में क्या किया ना, अगस्त का दे दिया है, अगस्त के लिए बोला है कि फ्राइडे है, और हमसे अप्रैल का पूछा है। तो हमसे पूछा गया किसी का भी हो, जो महीना पहले आएगा पहले उस पर ध्यान दो। तो पहले कौन सा महीना आएगा, अप्रैल का महीना आएगा। पहले अप्रैल कॉपी में नोट कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, जो दिया गया हो या फिर हमसे जो पूछा गया हो पहले उसकी बात करेंगे। इसका पूछा गया है, तो जिस महीने के बारे में पूछा गया हो वहां पर बाकी बचे हुए दिनों को लिखेंगे। 29 अप्रैल, फरवरी में, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, 29 तो दे हो चुका है, तो बाकी शेष दिन कितना, एक। मई का महीना 31 दिन का होता है, और 31 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 7 4 28, और डे बच जाएंगे 3। जून का महीना 30 दिनों का होता है, 7 4 28, जून के महीने में ऑड डेज 2, और जुलाई फिर 31 का होता है, तो ऑड डेज 3। अब देखो ऐड करो, सिंपल, 3 और 2 5, 3 8, और ये कितना, 9 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अगस्त का महीना रह गया है, तो अगस्त का भी लिख लो। अगस्त के महीने में क्या है, जो सवाल में जिस ईयर के लिए आपको डेट दिया गया हो वो तारीख वैसे ही हूबहू उतार देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9 तक हुआ था और यहाँ 15 है, तो 15 और 9 कितना हो गए, 24 हो गए। इस 24 का ऑड डेज निकालो, 7 3 21, ऑड डेज हो गया 3। फ्राइडे से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, तो फ्राइडे से एक दिन बाद, फ्राइडे के एक दिन बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे, संडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर, ठीक है। इसको आप लोग खुद से एक बार खुद से कॉपी में सॉल्व करना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब जो आपके साथ है, स्क्रीन पर दिख रहा है, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3 की। जब सब कुछ डिफरेंट हो जाए, अय्या भैया कुछ मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस केस में दोनों कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब क्या क्या है, देखो 15 अगस्त 2003, 27 मई 2015, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हम लोग ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो था जिसमें ईयर डिफरेंट थे, उस पे देख लो, 3 से 15, इस दोनों सालों में ईयर गैप कितना है, 12 साल का है। और इन 12 सालों में लीप ईयर कितने हैं, तो 4 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा और 12 लीप ईयर होगा, दैट इज 3 साल और, तो ये हो गया 15। ठीक है, इधर से आपका 15 आ गया कंप्लीट। इस 15 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 7 4 14, तो ऑड डेज कितना, 1 हो गया। अब बात करो दिन की, 15 अगस्त से लेकर 27 मई तक, पहले कौन आएगा, मई आएगा, तो मई लिख लेंगे, जून लिख लेंगे, जुलाई लिख लेंगे और अगस्त लिख लेंगे। मई में जितना दिन बाकी हो, तो मई में 27 दिन हो चुका है, तो बाकी कितना है, 4 दिन, तो 4 ऐड लिख दिए। जून महीना 30 दिनों का होता है, तो ऑड डेज 2, जुलाई 31 का होता है, तो ऑड डेज 3, अगस्त में जो दिया गया कंप्लीटली वैसे उतार दो 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है, इस सवाल में आपको कहा बोला गया है, आपको अगस्त का दे करके, और पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया है पीछे के बारे में। अच्छा, पीछे वाले सवाल में थोड़ा सा एरर हो गया, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, अभी ध्यान से सुन लो एक बात यहाँ फिर से एक बार। यहाँ पर भी आपसे क्या किया गया, 15 अगस्त के बारे में दिया है और पूछा किसके बारे में, 27 मई के बारे में, मतलब आगे दे करके वापस पहले वाले के बारे में पूछा है। तो जब ऐसा हो कि बिफोर पीछे चले जाए हम लोग, तो वह माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये -3 आया था ऑड डेज, ये आपका +1 में आया ऑड डेज, तो आपका ऑड डेज अब फाइनली कितना हो गया, आपस में घटाने के बाद -2। ये समझ रहे हो, -3 से आपके पास 3 रुपया कर्जा है, 1 रुपया कर्जा कम हो गया, तो बचा कितना रुपया, -2, अभी भी आपके ऊपर कर्ज है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, सिंपली -2 वाले कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व कर देंगे। अब मेरा दिन दिया है संडे, संडे से पीछे एक स्टेप जाओ सैटरडे, और उससे एक स्टेप पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा आंसर, फ्राइडे। क्लियर, इसमें इसके पहले वाले में क्या भूल हुआ था थोड़ा सा वो देख लो। यहाँ भी क्या था, केस 2 में था ना, वो केस 2 कहाँ गया, यहाँ है। केस 2 में भी देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगस्त का दिया हुआ था, अप्रैल का पूछा है, पीछे जाना था, तो ये 3 नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। मतलब आपको क्या करना है कि इधर -3 पे जाना, फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो फ्राइडे से एक दिन पहले क्या होगा, थर्सडे, उसके एक दिन पहले क्या होगा, वेडनेसडे, और उसके एक दिन पहले क्या होगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो देखो रेफरेंस ईयर बेस्ड के तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए, केस 1 भी, केस 2 भी और केस 3 भी। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना सवाल सॉल्व करते हो, तभी आप समझ पाओगे ढंग से। ठीक है, अब आता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर काफी आसान और काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेपुटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब हो गया ऐसे 2 साल जिनका कैलेंडर हूबहू सेम होगा। तो ऐसे कौन कौन से ईयर हो गए, कैसे जज करेंगे? तो इसको जज करने का तरीका देखो, रूल कॉपी में इस स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि व्हेन there are 0 odd days between the two given year, then the calendar will be both for the same year। जब दिए गए 2 सालों के बीच ऑड डे की संख्या 0 हो जाएगी तो वो कैलेंडर क्या होगा, दोनों कैलेंडर सेम होगा। सपोज मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मान लो 1980 की, इसका कैलेंडर सेम होगा किसके लिए, अगर ये पूछा जाए मेरे से, मान लो 1997 के लिए सेम होगा या फिर 2001 के लिए सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड डेज ढूंढेंगे, मैंने 90 से 97 के बीच में ऑड डेज देखो। तो 90 से 97 गैप कितने का, तो ये हो गया गैप 7 साल का। इन 7 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 90 तो लीप ईयर नहीं होता है, 92 लीप ईयर होता है, 96 लीप ईयर होता है। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 7 मतलब 7 दैट इज 2। ऑड डेज तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये रिपीट कैलेंडर नहीं हो सकता है। 2001 की बात की जाए तो 90 से 2001 कितना गैप, 11 साल का गैप। और ऑड डेज की लीप ईयर कितने होंगे 90 से, तो 92, 96, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, और 2000 हो सकता है। तो 3 लीप ईयर हो गए, तो 11 3 कितना हो गया 14, और 14 का ऑड डेज कितना होगा, 7 2 14 दैट इज ऑड डेज 0। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्ष 1990 और वर्ष 2001 का कैलेंडर हूबहू क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। यहाँ पर एक बात और जान लेना कि कभी भी किसी भी कंडीशन में एक नॉर्मल ईयर का कंप्लीट कैलेंडर एक नॉर्मल लीप ईयर के कैलेंडर के कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉर्मल सी बात है, इसमें 28 फरवरी होगा और इसमें 29 फरवरी होगा, तो पूरा कैलेंडर कैसे सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मान लो आपसे, थोड़ा ध्यान से सुनना बातों को। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया कि बताओ 1990, 90 ही था ना क्वेश्चन में मैंने जो कराया 90 ही था, तो 1990 का कैलेंडर किसके लिए सेम होगा। ऑप्शन दे दिया गया ए बी सी और डी। ए में लिख दिया गया 1997, बी में लिख दिया गया 2001 ही करवाया था 2001 ले लो, इसमें लिख लो मान लो 1996 और इसमें ले लो 2000। ठीक है, तो देखो इसका आंसर में सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ये एक नॉर्मल ईयर है और 1996 और 2000 ये क्या है, लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर से मैच करेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी में से चेक कर लेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट लगाए थे हम लोग ऑड डेज वाला, तो हम लोग चेक कर चुके हैं, ये 2001 ही इसका आंसर होगा। सो क्लियर है। यहाँ पर लास्ट जो बचता है टॉपिक वो है फाइनल फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी एंड अ ईयर। अगर सिर्फ बात अभी हम लोग ईयर की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, नॉट सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। तो जनरल ईयर के लिए क्या होगा, जिस फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर इज ऑलवेज सेम। जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल ईयर है, सपोज 2023 ही मान लो, तो अगर अगर 2023 की बात की जाए तो अगर 2023 का पहला तारीख जो है 1 जैन ऑफ 2013, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन भाई आपका दिन था संडे। यहाँ पर शायद शो कर रहा है गूगल में, आपके बताते बताते मैं चेक कर रहा हूँ नेट पे। ठीक है, तो अगर नेशनल डेज ऑन संडे मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो, थोड़ा देर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए संडे मान लो। ठीक है, अगर पहला दिन संडे है, ठीक है, उस साल का जो कि एक नॉर्मल ईयर है 2023 ही मान लो, तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक है, क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक है, दूसरी तरीके से फिर एक बात और सुन लो, अगर लीप ईयर होगा तो इसमें लीप ईयर में कितना दिन बढ़ रहा है, एक ही दिन तो बढ़ रहा है फरवरी का महीना में। तो अगर वो दिन संडे पे शुरू हुआ होगा तो एक दिन बढ़ करके कहाँ खत्म होगा, मंडे पे खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा, मंडे पे खत्म होगा। क्या समझाना चाहा मैंने आपको कि अगर जनरल ईयर है तो जिस पे शुरू वहीं खत्म, जहां शुरू वहीं खत्म सनम। अगर लीप ईयर होगा तो जहां से शुरू उससे एक दिन बढ़ के खत्म होगा। अब इस पे एक सवाल देख लो, जैसे मान लो नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं, अगर ऐसा कह दिया गया कि 1 जनवरी 2003 क्या था, एक मंडे था, मान लो एग्जाम्पल के लिए मंडे था, तो बताओ कि 1 जैन 2004 क्या होगा। देखो मंडे पे शुरू हुआ है तो साल खत्म भी किस पे होगा, मंडे पे ही होगा। और 1 जन के बाद मानी खत्म जब मंडे पे हुआ है तो स्टार्ट अगला साल किस पे होगा, ट्यूसडे पे होगा। तो इस बेसिस पर भी सवाल आते हैं और आप लोग बना पाओगे इसको इजिली। क्लियर। अब लास्ट है फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। मतलब सेंचुरी ईयर जो होगा 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, चौथा 400वां साल, इसका आपका ना पूछेगा अगर कि बताओ कि फर्स्ट डे कौन सा होगा, लास्ट डे कौन सा होगा। तो ये देखो काफी सिंपल है, इसमें कुछ जो झमेला वमेला नहीं है बनाने में, वो काफी सिंपली बन जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग ना कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे फिर से यूज करेंगे। इन 100 सालों में
लीप ईयर कितने होंगे ऐसे देखेंगे हम लोग। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर 100 साल है उसमें लीप ईयर कितने 24 होंगे, टोटल कितना हो गया 124। तो ऑड डेज कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा 5। 200 सालों में ऑड डेज कितना 248, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। 300 सालों में ऑड डेज 372, 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज कितना 1। 400 सालों में ऑड डेज 497, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, दैट इज 0, मैंने 5310। और हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर था वो मंडे था। अगर मंडे को 1 मान ले तो ट्यूसडे क्या होगा 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4 होगा, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 7 या 0। ठीक है, ये जो चार्ट आपके सामने रेडी है। ठीक है, तो अगर इसी कॉन्सेप्ट पे बढ़ा दे हम लोग बातों को आगे तो हम लोग इससे आसानी से बता देंगे कि कौन सा ईयर क्या होगा। देखो 5310 हम लोगों का आया था ना, सब ईयर का लास्ट का वैल्यूएशन 5310। अब बताओ इसमें 5 के लिए वैल्यू जो है, 5 के लिए जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो 5 के लिए यहाँ पर वैल्यू है कौन सी, फ्राइडे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ना 5 के लिए फ्राइडे है, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये फ्राइडे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि लास्ट डे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग लास्ट डे यहाँ पर लिख सकते हैं फ्राइडे। ठीक है, 100 के लिए। वैसे ही 3 है तो 3 किसके लिए आया होता है, 3 आया है वेडनेसडे के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेडनेसडे। वैसे ही 300 वाले लाइन में क्या है 1, और 1 किसके लिए आया मंडे। और 400 किसके लिए है, तो 400 के लिए है 0, 0 का मतलब हो गया संडे। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है पता है क्या, कि इन यही 4 वो साप्ताहिक दिन है जो कि किसी सेंचुरी ईयर के लास्ट डे हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हो उससे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो क्या नहीं होगा, तो जब जो होगा वो अगर ये है, नहीं होने वाला जो एलिमिनेटेड डे है वो बच जाएगा, नहीं होने वाला कौन सा हो जाएगा, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। उसी तरीके से अगर ये दिन, ठीक है, अगर ये दिन हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट किस पे होता है सेंचुरी, कैलेंडर का स्टार्टिंग किस पे था, कैलेंडर का स्टार्टिंग मंडे पे था, किस पे था, मंडे पे था। तो अगर ये मंडे पे स्टार्ट हो रहा है, मंडे पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हुआ है फ्राइडे पे, तो स्टार्ट अब किस पे होगा, नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे किस पे होगा, फ्राइडे पे खत्म हो गया एक लीप ईयर, तो अगले बार स्टार्ट किस पे होगा, सैटरडे पे होगा। यहाँ वेडनेसडे पे खत्म हुआ तो अब किस पे स्टार्ट होगा, थर्सडे पे होगा। यहाँ मंडे पे खत्म हो गया तो अब किस पे स्टार्ट होगा, ट्यूसडे पे होगा। तो ये वो दिन है जो सिर्फ फर्स्ट डे हो सकते हैं और ये वो दिन है जो सिर्फ लास्ट डे हो सकते हैं। इसी को मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लियरली चार्ट में मेंशन कर दिया है। देखो लिखा है हुआ है कि वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम लोग, कि सैटरडे, सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे कैन नेवर बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। एक सेंचुरी के लास्ट डे ये कभी नहीं हो सकते हैं। और संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कैन नेवर बी द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। और रविवार, बुधवार और शुक्रवार कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकते हैं। सो ये था कंप्लीट। थोड़ा बोरिंग अगर बीच में लगा भी होगा तो अच्छे से वापस एक बार सुनना मेरी बातों को ध्यान से। इससे अच्छा और इससे शॉर्ट में आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ढंग से सुनना। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर कितना भी, मतलब सब्सक्राइबर के तौर पे कितना भी कम हो, ये मैटर नहीं करता है, कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को कवर किया है। और जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे कैलेंडर चैप्टर का, उनको समझ में आया होगा कि मैंने सारे चीजों को अच्छे से इंक्लूड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड कीप कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक्स अ लॉट।